जरा सोचिए, जनवरी की एक सर्द सुबह है और पूरे देश में एक अलग ही जोश, एक अलग ही जश्न का माहौल है। एक बहुत ही खास दिन को मनाने की तैयारी चल रही है। कर्तव्य पथ पर वो नज़ारा, तिरंगे के रंग, शानदार परेड, अलग अलग राज्यों की वो खूबसूरत झांकियां, वाकई ये सब देखकर ना पूरे माहौल में एक गर्व और उत्साह की लहर दौड़ जाती है। हर साल ये मंजर हमारे दिलों को एक खास एहसास से भर देता है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि इस जबरदस्त परेड और इस पूरे जश्न के पीछे की असली वजह क्या है? मतलब हम 26 जनवरी को आखिर मनाते क्या हैं? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम परेड के पीछे की कहानी से शुरू करेंगे, फिर देश की सबसे जरूरी किताब यानी हमारे संविधान को समझेंगे, जानेंगे कि ये बना कैसे, इसके दिल में कौन सी बातें हैं और हाँ, ये आज भी हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या चीज। इसे हम अपने देश की रूल बुक यानी नियम पुस्तिका कह सकते हैं। इसको ना एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कबड्डी का फाइनल मैच चल रहा है। बहुत ही टेंशन वाला माहौल है। एक खिलाड़ी को आउट दे दिया गया, लेकिन दूसरी टीम मानने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि खिलाड़ी तो लाइन तक पहुंच गया था। अब क्या होगा? मैदान पर तो पूरा हंगामा खड़ा हो जाएगा है। तो इस झगड़े को सुलझाने के लिए रेफरी क्या करेगा? वो निकालेगा एक रूल बुक जिसमें सारे नियम लिखे हैं। दोनों टीमें नियम देखेंगी और मामला सुलझ जाएगा। बस ठीक इसी तरह भारत का संविधान हमारे इतने बड़े देश के लिए वही रूल बुक है। तो अगर सीधे सीधे कहें तो संविधान वो दस्तावेज है जो किसी भी देश के बुनियादी सिद्धांतों और कानूनों को तय करता है। ये बताता है कि देश को चलाना कैसे है। अच्छा, तो इसके मुख्य काम क्या हैं? देखिए, ये सरकार का ढांचा तय करता है, मतलब कानून कौन बनाएगा, उन्हें लागू कौन करेगा और न्याय कौन देगा। ये पक्का करता है कि सरकार की कोई भी एक ब्रांच हद से ज्यादा ताकतवर न हो जाए। और सबसे जरूरी बात, ये हम सब नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य बताता है और साथ ही देश के लिए भविष्य के लक्ष्य भी तय करता है। तो ये तो बात हो गई कि संविधान है क्या, पर अब सवाल आता है कि भारत जैसे इतने बड़े और इतनी विविधताओं वाले देश के लिए ये रूल बुक बनी कैसे? भाई, इसकी कहानी तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। ये सफर शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जब संविधान बनाने के लिए एक सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक हुई। फिर 1947 में हमें आज़ादी मिली। इसके बाद लगभग 3 साल, जी हाँ 3 साल की कड़ी मेहनत, बहस और चर्चा के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी 1950, जब इसे पूरे देश में लागू किया गया और भारत एक गणतंत्र बना। इस बहुत बड़े काम की शुरुआत में संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने एक उम्मीद जताई थी। उन्होंने कहा था कि सभा का काम सिर्फ समझदारी और देशभक्ति से ही नहीं, बल्कि ज्ञान, सहनशीलता, न्याय और सबके लिए बराबरी की भावना से चलना चाहिए। ये शब्द दिखाते हैं कि ये काम कितनी बड़ी जिम्मेदारी का था। तो आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने इस महान दस्तावेज को बनाया? वो थे संविधान सभा के 299 सदस्य। ये भारत के कोने कोने से आए थे, अलग अलग प्रोफेशन से, जिनमें 15 महिला सदस्य भी शामिल थीं। सभा की अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसकी जो सबसे जरूरी कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें हम सब भारतीय संविधान के जनक के रूप में जानते हैं। सोचिए जरा, लगभग 3 साल, इतने लंबे समय तक लगातार बहस, चर्चा और विचार विमर्श चलता रहा। ऐसा इसलिए ताकि हर आवाज सुनी जा सके और हर पहलू पर ठीक से विचार हो सके। 299 सदस्य, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन महान लोगों की संख्या है जिन्होंने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों को एक दस्तावेज में पिरोया और एक नए भारत की नींव रखी। और इस सारी मेहनत का नतीजा क्या निकला? आज हमारे संविधान में 25 भाग है, जो इसे दुनिया के सबसे लंबे लिखे हुए संविधानों में से एक बनाता है। इससे इसकी गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, इसकी एक आत्मा भी है। चलिए, अब इसके उन मूल मूल्यों को समझते हैं जो इसकी असली बुनियाद हैं। हमारे संविधान के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो हैं सभी के लिए बराबरी और न्याय, सोचने और अपनी बात कहने की आज़ादी और भाईचारा, जो इतनी सारी विविधताओं के बावजूद हमें एक बनाए रखता है।
ये वही आदर्श हैं जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को चलाने के लिए ये जरूरी है कि लोग एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और उनमें समझौते की भावना हो। ये दिखाता है कि संविधान को जिंदा रखना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अब ये सवाल भी मन में आता है कि 70 साल से भी ज्यादा पहले लिखा गया ये दस्तावेज आज भी हमारे लिए इतना जरूरी और रेलेवेंट क्यों है? एक मजेदार बात यह है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे पता चलता है कि इसे बनाते समय हर छोटी बड़ी चीज का कितना ध्यान रखा गया होगा। और ये दस्तावेज इतना कीमती है कि इसकी जो असली कॉपी है ना, उसे संसद भवन में एक खास हीलियम गैस से भरे केस में रखा गया है। हीलियम गैस इसलिए क्योंकि वो कागज या स्याही से कोई रिएक्शन नहीं करती जिससे वो खराब ना हो। ये इस बात का प्रतीक है कि ये दस्तावेज हमारे देश के लिए कितना अनमोल है, एक ऐसी विरासत जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल कर रखना है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, एक दस्तावेज जो 70 साल से भी पहले लिखा गया था, वो आज भी 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी को रास्ता कैसे दिखा रहा है? शायद इसका जवाब इसकी बनावट में ही छिपा है, जो इसे समय के साथ बदलने और हर पीढ़ी के लिए जरूरी बने रहने की ताकत देता है।